ज्यादातर लोग कहते हैं कि धोखा गलत है, फिर भी कई रिश्तों में धोखा होता है। दोस्तों, तुमने ये बातें जरूर सुनी होंगी कि सब तुम्हारी गलती थी, तुमने उसे खुश नहीं रखा या उसकी जरूरतें पूरी नहीं की तो वो क्या करती बेचारी। लेकिन सच ये है कि धोखा कभी सही नहीं हो सकता। चाहे तुम कितने भी दुखी हो, चाहे तुम्हारा पार्टनर कितना भी बुरा क्यों ना हो, धोखा हमेशा एक गलत चुनाव है। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो इंसान जानबूझकर पूरे होश में लेता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी सच को गहराई से समझेंगे कि लोग धोखा क्यों देते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैसे पहचाना जाए कि कोई धोखा देने वाला है, और सबसे जरूरी बात, अगर तुम खुद अपने रिश्ते में नाखुश हो तो बिना किसी को धोखा दिए उसे सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। ये वीडियो सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। इसलिए चलो शुरू करते हैं निर्भय मार्ग पर। देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि धोखा बस एक गलती है, हो गया यार, गलती से हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि धोखा कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तुम गलती से किसी के साथ बेड तक नहीं पहुंच जाते। धोखा चॉइसेस की एक पूरी सीरीज होती है। पहले बातें होती हैं, फिर फ्लर्टिंग शुरू होती है, फिर चीजें छुपाई जाती हैं, फिर झूठ बोला जाता है, और हर एक स्टेप पर तुम्हारे पास रुकने का ऑप्शन होता है। लेकिन तुम रुकते नहीं हो, तुम आगे बढ़ते जाते हो। तो असली सवाल यह है कि लोग ये चॉइस क्यों करते हैं। रिसर्च और साइकोलॉजी हमें बताती है कि धोखा देने वाले लोगों में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा पैटर्न है भागने की आदत। कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो झगड़ा होगा और सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इसलिए बात करने की बजाय वो एक नया इंसान ढूंढ लेते हैं। वहां सब कुछ फ्रेश लगता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, बस मजा, नई बातें, नई फीलिंग्स और नया एक्साइटमेंट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप होता है, क्योंकि जो तुम पुराने रिश्ते में नहीं कर पाए, खुलकर बात करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, कॉम्प्रोमाइज करना, वो तुम नए रिश्ते में भी नहीं कर पाओगे। कुछ महीनों बाद वही प्रॉब्लम्स फिर सामने आएंगी और तुम फिर से भागने की सोचोगे, क्योंकि असल प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं थी, वो तुम्हारे अंदर थी। एक रियल एग्जाम्पल से समझो। मान लो राज नाम का एक आदमी है जिसकी शादी प्रिया से हुई है। प्रिया थोड़ी सीरियस नेचर की है, ज्यादा बातें नहीं करती और ज्यादातर घर के काम में बिजी रहती है। धीरे धीरे राज को लगने लगता है कि प्रिया उसे इग्नोर कर रही है और उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रही। इसी बीच राज के ऑफिस में एक नई लड़की आती है, नेहा। नेहा बहुत फ्रेंडली है, राज से बातें करती है, उसके जोक्स पर हंसती है और उसकी तारीफ करती है। राज को पहली बार ऐसा लगता है कि आखिरकार कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मुझे वैल्यू देता है। लेकिन असल में ये क्या है? ये वही हनीमून फेज है जो हर नए रिलेशनशिप में होता है, वही फेज जो कभी राज और प्रिया के बीच भी था। जब वो पहली बार मिले थे तब प्रिया भी ऐसे ही बातें करती थी, हंसती थी और पूरा अटेंशन देती थी। अब सोचो, अगर 6 महीने बाद नेहा ही राज की वाइफ बन जाए तो क्या होगा? वही सिचुएशन दोबारा सामने आएगी। नेहा भी बिजी हो जाएगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, वो भी थकने लगेगी, और तब राज फिर से सोचेगा ये भी वैसी ही हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम प्रिया में नहीं थी, प्रॉब्लम नेहा में भी नहीं होगी, प्रॉब्लम राज में थी। राज वो इंसान था जो बात करना नहीं जानता था, जो अपनी वाइफ से ये सिंपल सी बात भी नहीं कह पाया, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे लग रहा है कि हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इतनी सी बात, लेकिन राज ने उसे कहने की बजाय भागने का रास्ता चुना। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, ये सारे पैटर्न्स समझ आ गए, लेकिन अगर मैं खुद अपने रिश्ते में सच में नाखुश हूं, अगर मेरा पार्टनर मुझे गंभीर रूप से नजरअंदाज कर रहा है, तो क्या धोखा देना एक विकल्प हो सकता है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। क्योंकि धोखा तुम्हारी समस्याओं को हल नहीं करता, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन्हें दबा देता है। जरा कल्पना करो, तुम एक ऐसे विषाक्त रिश्ते में हो जहां तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अनदेखा करता है, प्यार और बातचीत नहीं करता, शारीरिक निकटता भी नहीं है, और धीरे धीरे तुम खुद को अनचाहा और अप्रेमित महसूस करने लगते हो। अब तुम्हें कोई दूसरा इंसान मिल जाता है जो तुम्हें ध्यान देता है,
तुम्हारी बातें सुनता है और तुम्हें खास महसूस कराता है। तुम्हें लगने लगता है कि बस यही तो चाहिए था, यही सच्ची खुशी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुशी स्थायी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी असली समस्या अब भी वहीं की वहीं रहती है। तुम्हारा मूल रिश्ता और ज्यादा विषाक्त हो जाता है। तुम दोहरी जिंदगी जीने लगते हो, झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो, जिससे तनाव और चिंता और बढ़ जाती है। और जो नया इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया है, वो रिश्ता भी धीरे धीरे जटिल हो जाता है, क्योंकि उसकी भी अपेक्षाएं होंगी। तुम उसे कब छोड़ोगे, मेरे साथ खुले तौर पर कब आओगे, और दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, धोखा देना तुम्हें सिर्फ दूसरों की नजर में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी नजर में भी एक गलत इंसान बना देता है। जब तुम आईने में खुद को देखोगे या अपने पार्टनर की आंखों में झूठ बोलोगे, तो अंदर ही अंदर तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। ये अपराध बोध तुम्हारे भीतर बना रहेगा, चाहे तुम कितनी भी सफाई दो या खुद को ये समझाने की कोशिश करो कि वो इसका हकदार था। गहराई में तुम जानोगे कि तुमने गलत किया है। तीसरी और सबसे खतरनाक बात यह है कि धोखा धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। अगर एक बार धोखा देकर तुम्हें कोई बड़ा परिणाम नहीं भुगतना पड़ा, तो तुम्हारा दिमाग ये सीख लेता है कि यही रास्ता काम करता है और इसी से मनचाही चीज मिल जाती है। फिर अगले रिश्ते में भी जब भी कोई समस्या आएगी, तुम्हारा पहला विचार यही होगा, चलो किसी और के पास चलते हैं। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और टकराव से भागना तुम्हारा स्वाभाविक तरीका बन जाता है। और चौथी बात, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, धोखा देकर तुम किसी इंसान को बहुत गहरा दर्द देते हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया हो, ये मान लिया हो कि यही इंसान तुम्हारा है, तुमने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी हो, और फिर एक दिन पता चले कि वही तुम्हें धोखा दे रहा था। कैसा लगेगा? तुम टूट जाओगे, अपने आप पर शक करने लगोगे, क्या मैं काफी अच्छा नहीं था? क्या मेरी ही कोई गलती थी? भरोसे की नींव हिल जाएगी और आगे आने वाले रिश्तों में भी ये डर बना रहेगा कि कहीं ये इंसान भी धोखा तो नहीं दे रहा। और ठीक यही सब तुम किसी और के साथ कर रहे होते हो। तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से कोई इंसान भावनात्मक रूप से टूट सकता है और हो सकता है कि उसे इससे उबरने में सालों लग जाए। तो फिर सवाल यह है कि अगर तुम सच में अपने रिश्ते में नाखुश हो, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प हैं? पहला और सबसे जरूरी विकल्प है संवाद करना। हाँ, ये मुश्किल होता है, असहज लगता है और डर भी लगता है, लेकिन यही सही रास्ता है। अपने पार्टनर से साफ साफ कहो कि तुम खुश नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम कैसा महसूस कर रहे हो। बातों को स्पष्ट और ठोस रखो, जैसे मुझे लग रहा है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हम पहले जितनी बातचीत नहीं करते। मैंने महसूस किया है कि तुम फोन पर ज्यादा समय बिताते हो और इससे मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। संवाद में दोषारोपण या हमला नहीं होना चाहिए, बस अपनी भावनाएं ईमानदारी से रखनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझ जाए, हो सकता है उसे पहले पता ही न हो कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, या ये भी संभव है कि वो भी अंदर ही अंदर वही महसूस कर रहा हो। ऐसे में तुम दोनों मिलकर समस्या का हल निकाल सकते हो। रिश्तों पर दशकों तक शोध करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि सफल रिश्ते वो नहीं होते जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जिनमें लोग अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं और उन्हें साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा विकल्प है पेशेवर मदद लेना। अगर तुम दोनों आपस में सही ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो और हर चर्चा झगड़े में बदल जाती है, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना समझदारी है। काउंसलिंग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो और उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो। एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ तुम्हें बेहतर संवाद करना सिखाएगा, छिपी हुई समस्याओं को सामने लाने में मदद करेगा और रिश्ते को सुधारने के लिए सही तरीके और साधन देगा। तीसरा विकल्प है अपने आप पर काम करना। कई बार समस्या रिश्ते में नहीं होती, हमारे भीतर होती है। हो सकता है तुम अवसाद में हो सकता है तुम्हें चिंता की समस्या हो, या फिर अतीत के कुछ घाव हों जो अभी तक भरे नहीं हैं। अगर तुम अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर कर रहे हो,
तो यही असली समस्या है, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ऐसे में थेरेपी लेना, आत्म सहायता की किताबें पढ़ना, ध्यान करना और खुद को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चौथा विकल्प यह है कि अगर सच में कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो रिश्ते को सम्मान के साथ समाप्त कर दिया जाए। हाँ, ये दर्दनाक होता है और हाँ, ये मुश्किल भी होता है, लेकिन ये धोखा देने से 1000 गुना बेहतर है। ईमानदारी से कहो हमने कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता काम नहीं कर पा रहा। हम एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए अलग होना बेहतर है। सही तरीके से विदाई दो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, बस सच्चाई के साथ अलग हो जाओ। इसमें दोनों को दुख होगा, लेकिन कम से कम ये सब ईमानदारी और सम्मान के साथ हुआ होगा और दोनों बिना किसी गहरे भावनात्मक आघात के आगे बढ़ सकेंगे। अब कुछ चेतावनी संकेत समझो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर धोखा दे सकता है या दे रहा है, तो इन बातों पर ध्यान दो। पहला संकेत है अचानक गोपनीयता बढ़ जाना, जैसे फोन छुपाने लगना, पासवर्ड बदल लेना या नोटिफिकेशन बंद कर देना। जो व्यक्ति पहले खुले तौर पर फोन इस्तेमाल करता था, उसका अचानक इतना सतर्क हो जाना किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। दूसरा संकेत है भावनात्मक दूरी। वो तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी बातों में रुचि नहीं दिखाता, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और जब तुम कुछ साझा करते हो तो बस हूं कहकर टाल देता है। तीसरा संकेत है शारीरिक दूरी। शारीरिक निकटता कम हो जाना, तुम्हें छूने से बचना, गले लगाने और चूमने में कमी आ जाना और जब भी तुम पहल करो तो बहाने बनाना, थक गया हूं, कल देखेंगे, अभी मन नहीं है। चौथा संकेत है अचानक बाहरी रूप में बदलाव। बिना किसी वजह के जिम जाना शुरू कर देना, नए कपड़े पहनना, इत्र लगाने लगना और साज संवार पर ज्यादा ध्यान देना। ये अच्छी बात भी हो सकती है अगर वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हो, लेकिन अगर ये सब अचानक शुरू हो जाए और तुम्हारे प्रति उसका ध्यान पहले से ही कम हो, तो ये संदेह पैदा करता है। पांचवां संकेत है बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थिति। कभी कहा जाता है कि ऑफिस में देर हो गई, कभी क्लाइंट मीटिंग थी, कभी दोस्तों के साथ बाहर था, लेकिन तुम इन बातों की पुष्टि नहीं कर पाते और जब तुम सवाल पूछते हो तो वो रक्षात्मक हो जाता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हो। छठा संकेत है अपराधबोध से भरे उपहार। अचानक तोहफे लाना, फूल देना, चॉकलेट देना या जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार करना, जो स्वाभाविक नहीं बल्कि बनावटी लगता है, जैसे वो अपने अपराधबोध को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सातवां संकेत है बार किसी एक नाम का जिक्र होना। ऑफिस में नेहा ने ये कहा, नेहा के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, नेहा को ये पसंद है। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम बार बार सामने आ रहा है, तो संभव है कि वहां भावनात्मक लगाव बन रहा हो। अब अगर ये सारे संकेत दिख रहे हों, तो सबसे पहले घबराओ मत और बिना सबूत के अनुमान मत लगाओ। हो सकता है इसके पीछे कुछ वास्तविक कारण हो, लेकिन सजग रहना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है शांत मन से खुलकर बातचीत करना। शांति से पूछो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कुछ दूरी बनाए हुए लग रहे हो, क्या सब ठीक है? क्या कोई बात है जो तुम साझा करना चाहते हो? बात करते समय आरोप लगाने वाला स्वर मत रखो, हमला मत करो, बस ईमानदारी से पूछो। अगर तुम्हें धोखे के ठोस प्रमाण मिल जाए, जैसे संदेश या तस्वीरें, तो फिर तय करो कि आगे क्या करना है। कुछ लोग माफ करके रिश्ते को एक और मौका देते हैं, तो कुछ लोग तुरंत अलग होने का फैसला करते हैं। दोनों ही विकल्प सही हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, अगर तुम माफ कर रहे हो तो पूरी तरह करो। बार बार ताना मत दो कि तुमने धोखा दिया था, याद है, क्योंकि ये व्यवहार रिश्ते को और जहरीला बना देता है। या तो दिल से माफ करके आगे बढ़ो, या फिर रिश्ते को समाप्त कर दो। अब उन लोगों के लिए भी एक बात, जो पहले ही धोखा दे चुके हैं और अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले स्वीकार करो कि तुमने गलत किया है, उसे सही ठहराने की कोशिश मत करो और खुद को पीड़ित मत बनाओ। दूसरी बात, ये तय करो कि आगे क्या करना है। अगर तुम अपने मूल रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो ईमानदारी से अपने पार्टनर को सच बताओ। हाँ, ये बेहद कठिन होगा और सामने वाला टूट भी सकता है,
लेकिन भरोसा दोबारा बनाने का यही एकमात्र रास्ता है। और अगर तुम नए रिश्ते की ओर जाना चाहते हो तो पहले अपने पुराने रिश्ते को सम्मान के साथ पूरी तरह समाप्त करो, साफ अलगाव लो और उसके बाद ही नई शुरुआत करो। तीसरी बात यह है कि थेरेपी लो और ये समझने की कोशिश करो कि तुमने ऐसा क्यों किया। अपने व्यवहार के पैटर्न को पहचानो ताकि वही गलती अगली रिश्ते में दोबारा न दोहराई जाए। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात समझ लो, धोखा केवल शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक धोखा भी होता है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बना रहे हो जो जुड़ाव तुम्हारे पार्टनर के साथ होना चाहिए था, अगर तुम अपनी भावनाएं, अपने रहस्य और अपनी समस्याएं किसी और के साथ साझा कर रहे हो, तो ये भी धोखे का ही एक रूप है। अगर तुम किसी और के साथ इतना समय बिता रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर उपेक्षित महसूस करने लगे, अगर तुम किसी और के संदेशों का इंतजार करते रहते हो, अगर तुम्हारे विचारों में कोई और बस गया है, तो ये भावनात्मक धोखा है और ये उतना ही दर्दनाक होता है जितना शारीरिक धोखा। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, धोखा कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर तुम नाखुश हो तो संवाद करो, काउंसलिंग लो, खुद पर काम करो या फिर रिश्ते को सम्मान के साथ समाप्त कर दो, लेकिन धोखा मत दो। क्योंकि जब तुम धोखा देते हो तो तुम सिर्फ दूसरे इंसान को ही नहीं बल्कि खुद को भी चोट पहुंचाते हो। तुम अपनी ईमानदारी खो देते हो, अपना आत्मसम्मान गिरा देते हो और ये सब किसी भी अस्थायी सुख से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। याद रखो, समझदार लोग मुश्किल आने पर भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। वे आसान रास्ते या गलत शॉर्टकट्स नहीं चुनते बल्कि सही रास्ते पर चलते हैं। समझदार लोग अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम खुद को एक जिम्मेदार और इज्जतदार इंसान मानते हो तो धोखा देना कभी भी तुम्हारा रास्ता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने साफ तौर पर समझा कि लोग धोखा क्यों देते हैं। कभी बात करने से डर की वजह से, कभी बचकानी सोच की वजह से और कभी सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत की वजह से। हमने ये भी जाना कि धोखा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि हालात को और ज्यादा बिगाड़ देता है। अगर तुम अपने रिश्ते में नाखुश हो तो सही रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। खुलकर बात करना, पेशेवर मदद लेना, खुद पर काम करना या फिर सम्मान के साथ रिश्ते को समाप्त करना। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते कभी आसान नहीं होते। हर रिश्ते में अच्छे और बुरे दौर आते हैं, लेकिन जो लोग सच में समझदार और कमिटेड होते हैं वो इन मुश्किलों से मिलकर निकलते हैं। वो भागते नहीं हैं, धोखा नहीं देते, बल्कि बातचीत करके समाधान ढूंढते हैं। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो भी धोखा देना कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ईमानदारी से अलग होना ही सही निर्णय है, क्योंकि तुम्हारी गरिमा और ईमानदारी किसी भी रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सुनने की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करो। निर्भय मार्ग पर हम रिश्तों और मनोविज्ञान की ऐसी ही सच्ची, गहरी बातें करते हैं, बिना जजमेंट, बिना दिखावे। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा अनुभव क्या रहा है। क्या तुमने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? और अगर हां, तो तुमने उसे कैसे संभाला? हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और के लिए सही रास्ता बन जाए।